11 जून 2022 इस डेट पर एक डॉक्यूमेंट रिलीज होता है और उस पर एक सवाल उठाया जाता है कि आखिर कोई भी कंट्री बैंकरप्ट कैसे होती है, क्या वजह होती है बैंकरप्ट होने की। जिस तरह हम कई बार सुनते हैं कि बैंकरप्ट हो गया, तो उसकी वजह क्या है, उसका रीज़न क्या है, और अगर कोई कंट्री बैंकरप्ट हो गई तो उसके बाद क्या होता है, उसके रिजल्ट्स क्या होते हैं। गाइज, अभी भी ये अंदाज़ा आसानी से लगाया जा सकता है कुछ कंट्रीज़ को लेकर कि किन किन कंट्रीज़ को आगे जाकर बैंकरप्ट का सामना करना पड़ेगा और कौन कौन सी कंट्री आगे जाकर बैंकरप्ट होने वाली है, जिनमें गाइज हमारा हिंदुस्तान भी शामिल होता है और हो भी सकता है। कि गाइज हमारी कंट्री इंडिया में कई सारी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स चल रही है, यानी वो प्रॉब्लम्स जो इकोनॉमिकली हमें पीछे रख रही है। मिसाल के तौर पर आप गरीबी ले ले, पॉवर्टी ले, और यही वजह है गाइस जिसकी वजह से इंडिया बैंकरप्ट हो सकता है और बहुत ज़्यादा इसके चांसेस है। गाइस, किसी भी कंट्री में जो गवर्नमेंट होती है उसकी जिम्मेदारी होती है कि वहाँ रहने वाले लोग कितने तरक्की कर रही है और वो गवर्नमेंट अपने लोगों के लिए, पीपल के लिए क्या क्या मदद कर रही है, उनके लिए क्या क्या सहूलतें पेश कर रही है, उनके लिए किस किस तरीके से मदद कर रही है, उन्हें गरीबी से निकाल कर, उन्हें पॉवर्टी से निकाल कर उन्हें रिचनेस की तरफ या अपने पैरों पर खड़े होने की तरफ, या उन्हें एटलीस्ट स्टेबल होने के लिए कि कम से कम वो आसानी से ज़िंदगी गुजार सके, किस तरह मदद कर रही है। अब यहाँ पर एक बात गौर करने की है कि कोई भी कंट्री हो, अगर वो इकोनॉमिकली स्टेबल नहीं है तो गाइज कौन सी भी दूसरी कंट्री उस कंट्री पर इन्वेस्ट करने के लिए पीछे हट जाती है। वो कहती है कि हम इस कंट्री पर इन्वेस्ट ही क्यों करें कि ये तो स्टेबल ही नहीं है, यहाँ पर तो कोई क्रेडिट स्कोर ही नहीं है, तो हम यहाँ पर इन्वेस्ट क्यों करें। गाइज, ये सारी वजूहात है, ये सारे रीज़न है जिसकी बुना पर हम ये कह सकते हैं कि हमारी कंट्री भी आगे जाकर बैंकरप्ट हो सकती है और शायद होने वाली भी है। इसलिए कि गाइज आज बहुत ज़्यादा ज़रूरत है किसी भी कंट्री में, अगर उसकी इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी होना चाहिए तो उसके फाइनेंस बैलेंस को अच्छी तरह मेंटेन करना ज़रूरी होता है, जो हमारी कंट्री में मेरे ख़्याल में अच्छी तरह नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से आज भी लोग गरीब से गरीब होते जा रहे हैं और अमीर लोग अमीर से अमीर होते जा रहे हैं। गाइस, यही रीज़न है कि हमारे इंडिया में GSDP जो रेशो होता है वो कम होना अच्छा होता है, लेकिन हमारी कंट्री में गाइस GSDP रेशो बहुत ज़्यादा है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये इतना हाई क्यों है, तो गाइस उसमें से पहला जो रीज़न जो मैं आपको बताना चाहूँ वो है पेंशन एक्सपेंडिचर गाइस, और कई सारे रीजंस है गाइस, जैसे सैलरी हो गई, वेजेस हो गए, इस तरह के कई सारे रीज़न से बहुत सारे रीजन। तो ये सारी वजूहात है गाइस जिसकी वजह से हम कहते हैं कि हमारी भी कंट्री शायद बैंकरप्ट हो सकती है या शायद होगी भी।